मेरा नाम जिम सिंह राणा, गांव घाटजू, ब्लॉक नगरोटा सरी, तहसील दिवाली, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश से हूँ। ड्रैगन फ्रूट का बगीचा हमने अक्टूबर 2020 में लगाया था। ये 125 पिलर पे 500 के पौधे हैं। एक पिलर पे 4 लगते हैं। 10 महीने में इसमें फ्रूट आ गया था। सैंपल फ्रूट में लगभग 40-50 लगे थे। ये अंदर से भी रेड है और बाहर से भी रेड है। इसमें हम प्रकृति करते हैं खेती, घन जीवामृत, जीवामृत, फिर कभी जरूर पड़ जाती है तो ब्रह्मास्त्र, अग्निस्त्र, कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं है इसमें। मैं विजय सिंह डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में हूँ। 2014 से लगभग खेती में जुड़ा हूँ। 2018 में सुभाष पार्लेकर जी ने पालमपुर में एक ट्रेनिंग 7 दिन की थी, वो ट्रेनिंग ली जिसमें 0 बजट प्राकृतिक खेती है, उससे मैं जुड़ा हूँ। अभी पीछे 2021 में मैंने ये प्लांटेशन HP शिवा में की हुई है, जो कि मौसमी की है, और इसमें 1111 प्लांट 25 कनाल में लगे हुए हैं। किसी किस्म की इसमें कोई बीमारी नहीं है, और पूरे इलाके में जो और जगह भी प्लांटेशन हुई है, सबसे बेस्ट जो क्लस्टर है वो ये चल रहा है। बिल्कुल हमने इसको नेचुरल फार्मिंग में रखा है। किसी किस्म की कोई स्प्रे या दूसरा अंग्रेजी खाद या अंग्रेजी कोई दवाई इसमें हम अब तक अप्लाई नहीं की है, ना जरूरत पड़ी है। और जो बीच में हम कुछ इंटरक्रॉप कर रहे हैं जड़ी बूटी की, जैसे ये अभी कुछ स्टीविया लगा रखा है मैंने, इससे हमें अभी प्लांट बड़े नहीं हुए, अभी प्लांट छोटे हैं। और बीच में जो जगह बचती है 8-10 फुट हर बेड में अभी मटर लगाए हुए हैं, जो कि हमें वहाँ से इनकम हो रही है। बीच में चने की भी हमने इंटरक्रॉपिंग की हुई है, तो चने भी जो है वो हमें यूरिया की डेफिशिएंसी जो उसको पूरा करते हैं। मटर भी वो यूरिया की डेफिशिएंसी जो पूरा करता है, तो उससे हमारे खर्चा खाना उससे चला रहता है जी। तो सारा का सारा ऑर्गेनिक रखने की ही हमारा 0 बजट खेती में ही करने की पूरी कोशिश है, ताकि पूरा एरिया का हमें प्रोड्यूस जो है जो वो लोगों को दे सके। मैं हीरा सिंह, गांव शौहल, ब्लॉक बंजार। मैं 2019 से सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती कर रहा हूं। मैंने 2018 अक्टूबर में कुपरी से ट्रेनिंग ली थी इसकी SPNF की। उससे पहले मैं ये ऑर्गेनिक खेती भी मैंने लगभग 3 साल की, मगर उसमें मुझे खर्चा बहुत लगा। उसके बाद मैं जब सुभाष पालेकर जी के सानिध्य में जो हमने कुपरी में ट्रेनिंग ली, जब प्लांट लगाए हमने, यहाँ पर गड्ढे खोदे, तो यहाँ पर मतलब पूरे खेत में 2.5 बीघे में लगभग 4-5 केंचुए मिले हमें। पिछले साल यहाँ पर कुछ और रिप्लांटेशन की, तो मतलब हर एक गड्ढे में 6-7 केंचुए। तो मिट्टी हमारी जो पहले ईंट की तरह बन गई थी, मिट्टी हमारी बिल्कुल सुधर गई है। मैं लगभग पहले मैंने 2.5 बीघे में इसमें सेब लगाए थे। सह फसल के रूप में मैं धनिया, कभी मटर, कभी इसमें पहले मक्की भी लगाई मैंने 1 साल। अब पेड़ बड़े हो गए, मक्की अब नहीं लगाता मैं। खीरा लगाया मैंने, अभी मटर लगाए थे, गेहूं लगाए हैं, धनिया है, मूली है, ये पालक भी है। मुझे इससे लगभग साल की 2 लाख रुपए इनकम इस टाइम हो रही है, और इसमें मेरा खर्चा 10,000 के आसपास भी नहीं है विद लेबर। जब मैं केमिकल करता था, मैं बहुत ज़्यादा केमिकल करता, तो उस वक्त मैं जैसे अगर 50,000 के टमाटर निकालता था, उसमें मेरा 10-15 हज़ार रुपये मतलब खाद, इसका स्प्रे और खाद का खर्चा होता था। तो समझो आप 50,000 के टमाटर होते तो वो 30,000-35 हज़ार खर्चा होता था। हमारे हाथ में 10-15 हज़ार भी बचता था मुश्किल से। तो इसमें हमारा खर्चा बहुत कम है। जैसे हमारा गांव, मैंने अपने गांव को भी लगभग सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के तहत अंगेज कर लिया है। हमारे पास यहाँ पर लगभग 200 बीघे के आसपास 15 फार्मर है हमारे पास। यहाँ परे मेरा पास के साथ में गाँव है, वो भी इसमें कर रहे हैं। अभी फिलहाल वो मटर में कर रहे हैं, सेब में कर रहे हैं, पलम में कर रहे हैं, नाशपाती में कर रहे हैं। अनार में भी धीरे धीरे अनार की ओर भी लोग आ रहे हैं, इसमें ज़्यादा केमिकल नहीं डालना है। मैंने अपनी ज़मीन में सब तरह की खेती करके देख ली। मैंने जैविक खेती भी की, केमिकल खेती की, अब मैं सुभाष पालेकर खेती कर रहा हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है, अब मुझे लगता है सबसे उत्तम, सर्वोत्तम जो मेरा अभी तक का जो तजुर्बा है, 25-30 साल का तजुर्बा है, सबसे बढ़िया सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती। तो मैं अपने किसान भाइयों से अर्ज करना चाहता हूं कि अगर हमें अपनी लागत घटानी है और इनकम बढ़ानी है, जहर से मुक्त होना है, अपना स्वास्थ्य बचाना है, ये मैं सब किसानों से विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमें बाजार के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। अब मेरे कोई इसमें बागवान मित्र है जो 4-4 लाख की खाद खरीदते हैं, तो मैं हैरान हो जाता हूँ, भाई इतनी खाद तो कमाएंगे क्या? अगर 4 लाख की मैं खाद ही खरीदता हूँ तो उसमें कमाएंगे कितना? तो मैं कहता हूँ मेरे तो आप 4 लाख बोले, मेरे तो 40,000 भी खर्चा नहीं है इसमें। तो मेरे पास खुद सब कुछ है, जीवामृत है, घन जीवामृत मैं खुद तैयार करता हूँ, खट्टी लस्सी अपनी होती है। तो वो भी धीरे धीरे इम्प्रेस हो रहे हैं, भाई आप लोग इतना खर्चा बचा रहे हैं तो हमें भी कुछ बचाना पड़ेगा, हमें बाज़ार के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो इस चीज़ को धीरे धीरे हमें छोड़ना पड़ेगा।
अगर हमने अपना स्वास्थ्य सुधारना है, अपनी इनकम बढ़ानी है, इनक्रीज करनी है, तो हमें इस चीज़ की ओर ध्यान देना पड़ेगा।